बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत के साथ मैं कुछ मसरूफ़ हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो इंशाल्लाह अब कोशिश यही है कि मैं अपनी वीडियोस जो है ना कंटिन्यू करूँ। हम लोग गए थे सियालकोट। सियालकोट में जब आप जाएँ तो आपके ज़हन में एक ख़्याल आता है कि अल्लामा इकबाल हमारे जो कौमी शायर हैं यहाँ पे रिहाइश पज़ीर थे, उनकी जाए पैदाइश यहाँ पे है। तो हम भी वहाँ पे गए थे, विज़िट किया। ये उनके घर का बाहर का मंज़र है। ठीक है जी, ये इकबाल स्ट्रीट कहलाती है, ये जो है सियालकोट में इकबाल स्ट्रीट कहलाती है। ये हम अंदर दाखिल हो रहे हैं, हम अंदर दाखिल हो रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये इनके जो घर है, अल्लामा इकबाल साहब का घर था, यहाँ पे ये रिहाइश पज़ीर थे। ये ऊपर का मंज़र है। ये तकरीबन 8 से 10 कमरे थे, नीचे से ऊपर लेकर ऊपर तक। तो ये इनकी जो मतलब सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें होती थी वो पड़ी हैं। लाइक ये जिस तरह हुक्का पीते थे, कलम दवात, ये आपको नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। ये महफूज की हुई है, ये आसार क़दीमा के अंडर ही आता है ये। तो ये उनकी वालदा माजदा हैं इकबाल साहब की। ये उनकी बचपन की तस्वीर है। ये इनके पोते पोतियाँ। ये वो कमरा है जहाँ पे कहते हैं जी अल्लामा इकबाल साहब चेयर पे बैठा करते थे, जिस चेयर पे बैठ के अपना शायरो शायरी करते थे। ये वो चेयर है जी, देख लें, माशाल्लाह नायाब चेयर है। ये जितने भी उनके जानने वाले थे, जो भी थे, सब की तस्वीरें हैं, और यहाँ पे उनकी फ़ोटोग्राफ लगे हुए हैं। ये उनके आई थिंक मुलाजिम हैं जो भी उनके साथ हमेशा होते थे, मियाँ अली बख्श। ये उनकी बचपन की तस्वीरें हैं। ये उनका बेड है, यहाँ पे वो सोते थे, आराम फरमाते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, के दर्जात बुलंद करे। ये पुराने ज़माने का जी स्विच है। अल्लाह हाफिज़।